The F-35. F-35 is F-35. 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 दोस्तों, रशिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज फाइटर जेट्स बनाती है ताकि वो इन्हें एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके और दूसरे देशों को एक डिसेंट रिलायबल प्रोडक्ट दे सके। लेकिन दूसरी ओर यूएस के जनाब F-35 लाइटनिंग भी है, जो आज के समय में टिन के डब्बे के नाम से भी फेमस है। लेकिन इसके पीछे का रीजन हम वीडियो के एंड में जानेंगे। उससे पहले हम इस फाइटर जेट के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि कुछ ही महीनों पहले यानी फरवरी 2025 में यूएसए और रशिया ने अपने F-35 और Su-57 की कैपेबिलिटीज को एरो इंडिया 2025 के एयर शो में शोकेस किया था। अब इस एयर शो का एक सिंपल मोटिव था कि यूएसए आई थी अपने F-35 को बेचने और रशिया चाहती थी कि हम Su-57 को खरीदे। लेकिन यूएसए वालों ने ये कहा कि भैया आप F-35 तो खरीद सकते हैं, लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऊपर से इसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो आप इसे खुद छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, हम खुद अपने टेक्नीशियन भेज के इसे सुधारेंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर रशियंस ने ये कहा था कि वो अपनी 5th जनरेशन Su-57 की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है और साथ ही साथ वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करेंगे, इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब दोस्तों, इन दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के प्राइस की बात करें तो यूएस के F-35 का प्राइस 80 से 110 मिलियन डॉलर तक जाता है। वहीं पे दूसरी ओर इतने प्राइस में 2 या 3 Su-57 फाइटर जेट्स आ सकती है, क्योंकि एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर्स की है। हालांकि ये तो केवल एक छोटा मोटा कंपैरिजन है, लेकिन ये समझने के लिए काफी है कि इंडिया अगर कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदती है इन दोनों में से तो कौन सी लेनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गई बिजनेस की बात, लेकिन हाल ही में जो इस F-35 फाइटर जेट के साथ चल रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में यानी 14 जून को रॉयल ब्रिटिश नेवी की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी अरेबियन सी में। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान यूके की रॉयल नेवी के एक F-35 फाइटर जेट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे केरला के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और 14 जून से लेकर आज तक इसे 13 दिन से ज्यादा होने को आए हैं और फिर भी ये उस तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के रनवे पे वैसी की वैसी ही खड़ी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इसे एक हैंगर प्रोवाइड करवाने की बात भी की थी, लेकिन यूके के ऑफिशियल्स ने इसे हैंगर में रखवाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इंडिया इसकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा हुआ कि इन्होंने चाइना में लैंड नहीं किया, नहीं तो अभी तक तो इसकी 5 या 6 कॉपीज जरूर बन जाती। लेकिन चलिए, जोक्स असाइड, अब मेन बात करते हैं कि शायद इसका जो 110 मिलियन डॉलर का प्राइस टैग है वो भी इसे जस्टिफाई नहीं करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे वर्ल्ड का मोस्ट स्टेल्थी और एडवांस्ड फाइटर जेट कहा जाता है। लेकिन जिस दिन इस फाइटर जेट ने केरला में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, उस दिन इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये ट्वीट करके भी बताया था कि उन्होंने इस फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में डिटेक्ट भी किया था। और इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में थोड़ी बहुत कमी तो जरूरी है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी भी उतनी कोई खास नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2018 से लेकर आज तक लगभग 11 F-35 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ये भी नंबर नॉर्मल लग रहा है तो ये भी सुन लीजिए कि रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा क्रैश होने वाली फाइटर जेट भी F-35 ही है। और इन सब के बीच 2024 में इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट करके ये कहा था कि F-35 इतिहास का सबसे वर्स्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आज इस 110 मिलियन डॉलर के फाइटर जेट के बारे में बहुत बुराई कर ली, लेकिन जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स ही रहेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस F-35 फाइटर जेट के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई, आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें, इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।